ग्रेट मॉर्निंग में डियर फ्रेंड भूपेश आनंद। दोस्तों आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, द सेकेंड लास्ट लेक्चर इन दिस चैप्टर नंबर 23। बेटे मैंने क्या किया, 5 लेक्चर्स तो बना दिए बट बड़े छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, आपने एंजॉय किया होगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 23 इन रिगार्ड टू परफॉर्मेंस रिव्यू एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एन इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस, हर सभी इंडिविजुअल्स आर एन एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। बेटा देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो इंप्लॉइज के बस पे ही चलती हैं। इट मींस विदाउट इंप्लॉइज दे कैन नॉट वर्क। इट मींस इंप्लॉइज, ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो उसको ठीक करना, उसको रिव्यू करना, उसका अप्रेजल करना, उसको मोटिवेट करना और उसकी बातों को सुनना, दैट इज नेम्ड एज परफॉर्मेंस रिव्यू एंड अप्रेजल। तो चैप्टर नंबर 23 में मैं आज स्टार्ट करूंगा बेटे, और मैंने लिखा प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। दोनों को बेटे करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसी आवत जावत से सिल पर परत निशान। सुना होगा आपने, बचपन में सुना था। अब पता नहीं क्या हो गया, आप बड़े हो गए हो, आप सब भूल ही गए, पता नहीं क्या हो गया बेटे आपको। आप पहले छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते थे, अब पता नहीं खुशी आती नहीं, चेहरे से मुस्कुराते ही नहीं, बड़ी जल्दी जल्दी नाराज हो जाते हो, और जब नाराज होते हो तो मानते ही नहीं। पहले तो ऐसे नहीं थे आप बेटे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। चैप्टर नंबर 23, लेक्चर नंबर 4। आज बेटे मैंने 2-3 बातों को डिस्कस करना है इन दिस टुडेज लेक्चर नंबर 4। बेटे उसको मैंने रखा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग आउटकम्स। तो सबसे पहली बात, फ्रॉम लास्ट 3 लेक्चर्स हम डिस्कस कर रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रोसेस, असेसमेंट, डिफरेंस, पर्पस। बेटे इतनी मेहनत व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, क्या कोई बेनिफिट्स होंगे? So firstly we will be discussing, explain the benefits of performance appraisal. Second, what are the barriers of performance appraisal? एक ऑर्गेनाइजेशन को कौन से बैरियर्स बियर करने पड़ेंगे एंड हाउ वी कैन ओवरकम देम। उनके ऊपर हम अपना बल कैसे लेकर आ सकते हैं। बेटे ये आज के लेक्चर का हमारा मेन मुद्दा है, बेनिफिट्स। आप जब ACCA कर लेंगे तो आफ्टर बिकमिंग ACCA व्हाट विल बी द बेनिफिट्स व्हिच यू विल बी गेटिंग एज अ स्टूडेंट, एज अ इंडिविजुअल, एंड व्हाट योर फैमिली विल बी गेटिंग, व्हाट द सोसाइटी विल बी गेटिंग। इसके साथ साथ बेटे ACCA का थोड़ा सा सफर में आपको कई बार बैरियर्स नजर आएंगे। आपको कई बार गर्लफ्रेंड की फोन आएगी, कई बार आपको मूवी देखने का मन करेगा, कई बार आपको लगेगा बेकार की पढ़ाई है, कोविड-19 में तो सब मर ही रहे हैं, हम क्या पढ़ के करेंगे, मजे ही कर लेते हैं। बेटे दीज आर द बैरियर्स। इन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए आपकी इंटरनल मोटिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो आज टुडे इन टुडेज लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग विद दीज 3 टॉपिक्स ओनली, दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द बैरियर्स एंड हाउ आई कैन ओवरकम दोज बैरियर्स। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बड़ी सिंपल सी कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, मानो या न मानो फिर भी मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं उसका नाम है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसका मतलब अगर हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल को इफेक्टिवली कर दिया ना, जैसा जैसा हमने सोचा वैसे वैसे स्टेप्स ले लिए, ऑल दैट स्टेजेस वी हैव टेकन, तो अल्टीमेटली व्हाट विल बी द बेनिफिट? बेटे नाउ द बेनिफिट विल बी टू फोल्ड। 2 तरह के बेनिफिट होंगे, 2 लोगों को बेनिफिट होंगे। जैसे आप ACCA करते हैं तो एक आपको बेनिफिट होगा और एक आपकी फैमिली को बेनिफिट होगा। सिमिलरली if you do a effective performance appraisal, there will be 2 types of benefits. One is to the employee and second is to the employer. Employer means organization. आप बताइए, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक राजा के सैनिक का सेनापति, सब आपने कभी चेस खेली है? चेस बेटे एक राजा के पास ऊंट भी है, घोड़े भी हैं, हाथी भी है, अभी कोई मरा नहीं है, प्यादे मर गए हैं, तो बेटा वो राजा ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। और एक राजा के हाथी मर गए, ऊंट एक मर गई, घोड़ा भी मर गया, बेटे वजीर क्या खाली कर लेगा और प्यादे क्या कर लेंगे?
It means if I am talking of your organization, all that Sainik, all that employees in that organization are, motivated. They are very much satisfied because performance appraisal से they are telling their, अपनी ambitions बता रहे हैं. There is a communication gap जो था वो कम हो गया, relationship better हो रही है, and training and development programs we can all set, we can all plan, we can set the targets. हम सारी बातें realistic कर रहे हैं. तो बेटे आइए हम सबसे पहले अपने पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. In one side we will write down the benefits to the employer and on the second side we will write down the benefits to the employee. पहले हम employer की बात करेंगे. चलिए पहले employee की बात कर लेते हैं. आज चलिए पहले right hand side पहले employee की बात करते हैं. आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, बचपन में क्या आपने एक मुहावरा रहीमन का सुना था? क्या था बेटे? निंदक रखिए साथ में. क्या मतलब? इसका मतलब जो आपकी निंदा करता है वो आप अपने पास रखें, क्योंकि हम सभी में कुछ ना कुछ नेगेटिव्स भी हैं और पॉजिटिव्स भी हैं. और अगर मुझे पता चल जाए कि व्हाट आर द नेगेटिव्स इन मी एज एन इंडिविजुअल, जो मैं आपसे पूछता रहता हूं कि प्लीज गिव मी द कमेंट, प्लीज गिव मी द फीडबैक सो दैट आई कैन इंप्रूव इन माय लेक्चर्स. अगर मुझे ये मालूम चल जाए तो आई कैन मोर इंप्रूव. और बेटे बेस्ट तो कुछ होता ही नहीं. सिमिलरली एक एम्प्लॉय को जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल से फीडबैक देंगे या रिकॉग्नाइज करेंगे तो बेटे और सुपरवाइज करेंगे, ही विल बी मोर अवेयर कि उसको क्या आता है, कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट आर हिज स्किल्स एंड वेयर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड. तो एम्प्लॉय के लिए हम पहले आ रहे हैं कैन गेट फीडबैक. बेटे पहले हम यहां पे आ गए. बेटे पहली बात, एम्प्लॉय को अपनी बातों पे, अपने काम पे फीडबैक मिलेगा. ठीक है जी. कैन डिस्कस हिज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. बेटे at the time of appraisal interviews he can discuss about, he has to communicate and that time he can discuss कि मेरी ambitions क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं. every person has a different ambition. तो आप अपनी ambitions को, अपने goals को correlate कर सकते हैं with the organization goals and you can discuss at the time of appraisal interviews. तो आपको लॉजिकली समझ आ रहा है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू. इंटरव्यूज कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ, अब इंटरव्यूज हमने लिए, एम्प्लॉयर ने, मैनेजर ने, एंड वी कैन गेट एन आइडिया दैट इसकी स्टैंडिंग कहां पर है, कहां खड़ा हो रहा है, and on the basis of that we can fix the pay scale or if increment is required or if any reward we want to give. So these are the benefits of परफॉर्मेंस अप्रेजल स्पेसिफिकली फॉर एम्प्लॉइज. बेटे अब एम्प्लॉय कर रहे हैं ना, तो आप खाली पहले एम्प्लॉय वाला कॉलम देखें. हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड. बेटे स्पेसिफिकली हर किसी को, सपोजिंगली मेरे को एक रिक्वायरमेंट है, मेरी कम्युनिकेशन वीक है, सो आई रिक्वायर ओनली ट्रेनिंग फॉर कम्युनिकेशन. So we can, customize proper training हो सकती है on the basis of their skills, on the basis of the feedback, on the basis of their yardsticks. We can have that also. So बेटे it can be only possible with the help of performance appraisal. बेटे आपको लगता है कि आपके ऊपर मैं विश्वास तो करता ही हूं, आपने रजिस्टर नहीं खोला बेटे अभी तक. मैंने आज बोला नहीं है इसलिए आपने खोला भी नहीं. रजिस्टर ओपन कीजिए बेटे. इतने लेक्चर्स आपने कंप्लीट कर दिए, इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए, अब तो लास्ट में पहुंचने वाले हैं भैया. आप ऐसी बातें करते हैं, दिस इज नॉट गुड. मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं भूपेश आनंद आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको ये लिखना है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा आपको कि आपने क्या लिखा था, क्या सोचा था. तो बेटे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल टू business organization or to the employer and vis-a-vis to employee. So for employee can get feedback, can discuss his future prospects and ambitions. Interviews can be on the basis of considering pay and rewards and helpful in deciding which type of training and development is required for this. ठीक है जी. अब यहां पर आ गए एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट होंगे. बेटे एक सिस्टम के इस with the help of performance appraisal he can get an idea that where the problem is, where my employee is lacking, where the training is required, or whether the increment should be given or not, whether the promotion should be given or not, whether I should give the bonus or not,
or how much should be the criteria, how much should be the target. So all that can be easily calculated or fixed with the help of performance appraisal. तो बेटे आप लिखिए एम्प्लॉयर में a system for assessing performance of employees, एक ऐसा सिस्टम which can assess the employees, a system for identifying ways of improving the competence of employees, because we are we are appraising him, we are giving him feedback, we are recognizing him, we are supervising him. तो बेटे वो कहां पे लैक कर रहा है और उसकी कॉम्पिटेंसी कैसे इंक्रीज हो सकती है. वी कैन इजिली डू दैट एज ए एम्प्लॉयर. अ सिस्टम फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. हाउ मच नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वी रिक्वायर, इसमें कितने अच्छे हैं, कितने खराब हैं, क्या करना है, एचआर पॉलिसी कैसी है. All that can be done with the help of performance appraisal. A system for improving relationship between manager and staff. बेटे जब appraisal interview होगा, manager और employees बैठे होंगे, they will have communication and the relationship will improve. जब आप कुछ बात मन की शेयर करते हो ना, तो आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव होती है. इस बात को समझ लीजिए. आप अपनी इनसाइडर स्टोरीज नहीं बनाते, आप मन की बात कह देते हो. तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल. मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में. आज का नेक्स्ट मुद्दा. बेटा 3 मुद्दे डिस्कस करने हैं. सेकंड मुद्दा है बैरियर्स क्या है. हमने बातें कर ली, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ऐसे करेंगे तो ये दिस विल बी द बेनिफिट्स. बट द पॉइंट इज वो अच्छा कैसे हो पाएगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगी, क्या कोई रुकावटें तो नहीं आएंगी. जैसे मैं आपको कह रहा हूं एसीसी अच्छा है, यू विल गेट नेम, यू विल गेट फेम, यू विल गेट मनी, आपको दुनिया की जो चीज चाहिए सब मिलेगी. बट द पॉइंट इज फिर भी सब थोड़ी कर पाते हैं, क्योंकि देयर आर सम बैरियर्स. बेटे सोशल मीडिया का बैरियर आएगा, बेटे गर्लफ्रेंड का बैरियर आएगा, बेटे आपका माइंड भी पॉन्डर करने लग जाएगा. दैट विल बी द बैरियर. इट मींस देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स. तो मैं अभी इस समय आई एम गोइंग टू डिस्कस विद व्हाट आर द बैरियर्स. आप मुझे बताइए, अगर मैं सपोजिंगली आई एम ए मैनेजर और आप एम्प्लॉई हैं और मैं आपकी रिपोर्ट बना रहा हूं, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, और आपने मेरे साथ एक बार मिसबिहेव किया था, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं वो जरूर रहेगा दैट यू हैव मिसबिहेव्ड विद मी. इट मींस द रिपोर्ट व्हिच आई विल प्रिपेयर फॉर यू दैट कैन बी बायस्ड, that will not be unbiased, and that can be either on the basis of last performance. बेटे पूरे ईयर की परफॉर्मेंस में रिपोर्ट बनती है, ना कि लास्ट वीक की परफॉर्मेंस पे. आपके जो मार्क्स आएंगे ना स्कूल में, क्लास में जब आप पास होते हैं, फुल ऑल एग्जामिनेशन का एवरेज, आपने एनुअल एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया बट बाकी सब एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फेलियर ही होंगे. या बाकी सब में अच्छा किया, एनुअल में कुछ मिनिमम किया, then you will be passed. The point is, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, हम सबकी साइकोलॉजी अलग है, सबका एक्सपीरियंस अलग है, सबके एटीट्यूड्स अलग हैं, सबके थॉट्स अलग हैं. बेटे ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स. आप चाहें तो भगवान को पा सकते हैं. बेटे कैसी बातें कर गए आप, एसी से तो बहुत छोटी सी बात है. तो सवाल यह आता है कि जब एक मैनेजर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेजल की रिपोर्ट बना रहा होगा, तो इट कैन बी जजमेंटल, इट कैन बी बेस्ड ऑन द इनसाइडर स्टोरीज. उसकी अपनी स्टोरी होगी, उसको अपने से प्रॉब्लम होगी. और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो एम्प्लॉय है उसको पता है कि यार ये हर साल अप्रेज करते हैं, कुछ करते वरते हैं नहीं, दे डोंट डू ट्रेनिंग, they don't do training, they don't do development. यार संजीव भैया बाद में करना. तो चलिए पहले बैरियर्स लिखते हैं. बैरियर्स टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल. बैरियर्स टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल. बेटे पहला अप्रेजल एज कन्फंट्रेशन हो सकता है. मतलब देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज. इंप्लॉय की कुछ और व्यू होंगी, इंप्लॉयर की कुछ और व्यू होंगी. फीडबैक इज बैडली डिलीवर्ड. सब्जेक्टिव फीडबैक हो सकता है, डिफरेंट व्यूज हो सकती है. तो बेटे इट मींस अप्रेजल एज कन्फंट्रेशन इज द फर्स्ट बैरियर
इन इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर द बैरियर्स इन अप्रेजिंग इन इंप्लीमेंटिंग इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल. अप्रेजल एज जजमेंट. मेरी अपनी इनसाइडर स्टोरीज हो सकती हैं और मैं उसके बेसिस पे जज कर सकता हूं आपको बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, जबकि ऐसा था ही नहीं. सो माई फीडबैक विल बी बाइस्ड. तो लिखेंगे अप्रेजल एज जजमेंट, अप्रेजल इज वन साइडेड प्रोसेस, अप्रेजल इज इम्पोज्ड. लिखेंगे बेटा, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा. मैं 1 मिनट बस पानी पी के आ रहा हूं, आप जल्दी से इसको एक बार लिख लें सो दैट हम आगे चलेंगे. बेटा मैं 1 मिनट में पानी पी के आ रहा हूं, ठीक है जी. आइए नेक्स्ट में आ जाइए. ये लिखिए थोड़ा सा पहले, अप्रेजल एज चैट. बेटे हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर द बैरियर्स फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल. ये देखिए ये कर रहे हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल. बेटे पहला हो सकता है अप्रेजल एज कन्फंट्रेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया है. अप्रेजल एज जजमेंट. जजमेंट बेटे मैनेजर ही ज्यूरी भी है, मैनेजमेंट ही हेड भी है, मैनेजमेंट ही रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है, तो इट कैन बी जजमेंट ऑल्सो. ठीक है. थर्ड मैनेजमेंट अप्रेजल एज चैट. इंप्लॉइज को पता है होना बना कुछ नहीं, खाली बक 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 करनी है. इंप्लॉयर ने कुछ बोलना है, मैनेजर ने कुछ बोलना है, इंप्लॉय कुछ बोलेगा, काम चैप्टर क्लोज. तो लैक ऑफ विल, अनप्रोडक्टिव कन्वर्सेशन. खाली कन्वर्सेशन होगी, इफेक्टिवली कुछ नहीं होने वाला, नो आउटकम्स. ठीक है जी. अप्रेजल एज ब्यूरोक्रेसी. मतलब इंप्लॉय को बोलने का हक ही नहीं है, खाली जो बोलेगा मैनेजर बोलेगा. इट इज टेल एंड सेल. दैट इज नॉट फेयर. सो इट इज जस्ट लाइक ट्रेडिशनल सेरेमनी कि भाई पिछले जमाने में जो सेरेमनी होती थी एक ही बोलता था, बस यही सुनेगा. तो व्हाट इज द फन ऑफ दैट अप्रेजल? नो पर्पस, नो वर्थ. अप्रेजल एज एन इवेंट. बेटे जैसे हम सबका एक इवेंट होता है, एनुअल इवेंट है, सब इंप्लॉइज को पता है कि एक एनुअल इवेंट है, नथिंग डूइंग, कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, बिकॉज पास्ट इज द हिस्ट्री. नो ट्रेनिंग, नो डेवलपमेंट, कुछ हुआ नहीं, नथिंग हैज बीन इंप्लीमेंटेड. अप्रेजल एज अनफिनिश्ड बिजनेस. employees believe that nothing will be done, so it can be like this. So this type of appraisal, this type of attitude, that will be a barrier for performance appraisal. तो अब इसको हमने कैसे मीट करना है, ओवरकम कैसे करना है? बेटे हम सब में कमियां हैं, आप में भी कमी है. ऐसा थोड़ी है कि मेरे में नहीं होगी, मेरे में भी कमी है. बट द पॉइंट इज हमें गलती करनी है, हमें हमारे अंदर कमियां हैं, बट एक बार हमें पता चल गया, नेक्स्ट टाइम नई तरह की गलती करनी है. बेटे सेम मिस्टेक नहीं करनी. तो ओवरकम, जैसे आप छोटे थे ना, आपको डिक्टेशन होती थी ना, तो आपके क्या होता था बेटे, गलतियां निकलती थी तो आप भूल सुधार कार्य, कोरेक्शन वर्क 5 बार लिखते थे उसी वर्ड को, सो दैट आपको सेंटेंस याद हो जाए. कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आप लर्न कर लेते थे. Because there are some barriers, there are some mistakes. But now the point is how we can overcome that.
हम उस पे अपना राजस्व कैसे जमा सकते हैं, कमियां हैं, ठीक है। द पॉइंट इज आपकी इंटेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात बेटा, ये जो इंप्लॉइज है ना, इंप्लॉइज का जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्टअप करने के लिए जो आपने इंप्लीमेंटेशन सोचा है, जो फीडबैक मिला आपको, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बातें की, दैट हैज टू बी परफेक्टली इंप्लीमेंटेड। जब तक पेरेंट्स वैसा नहीं करेंगे जो वो चाहते हैं उन बच्चों से, तब तक बच्चे भी करने वाले नहीं है। इट मीन्स पहला स्टेप है, दिस मैनेजमेंट शुड टेक द एक्शन, शुड स्टार्ट विद दोस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, शुड इंप्लीमेंट दोस फीडबैक्स व्हिच आर बीइंग डिस्कस्ड इन द इंटरव्यूज, so that the confidence of those employees boost up and accordingly we can do। तो बेटा overcoming the barriers में हमारे perfectly implementation of, सबसे पहली बात सारी गल्ला छड्डो, दिल साफ होना चाहिए। इट मीन्स यू शुड परफेक्टली इंप्लीमेंट, आपको ईमानदारी से मैनेजमेंट को विद इंटेंशन शुड इंप्लीमेंट द फॉलो अप एंड द फीडबैक। Action plan should be reported. Up the point is, we have seen that there are 4 stages of performance appraisal, and the last stage is action plan. That what will be the future, what is the conclusion, what is the follow-up, what are the future plans now. Now that plans should be submitted by that manager to the top level as well as to the HR, so that he will be answerable, so that they should also get the report that this is the action plan, and now in this year, let it be 2022, let it be 2023, इस ईयर में, आने वाले ईयर में जो हमने 21-22 में सोचा है वो 22-23 में हो जाए, जो 22-23 में क्या सोचा है that should be followed in 23-24। it means that action plan has to be submitted with the senior management। तो बेटे मैं चाहता हूं कि आप लिख लें, लास्ट ही तो है, लेक्चर नंबर 4 लास्ट है बेटा। लेक्चर 5 तो 10 मिनट का भी नहीं है। मैं उसको वो कंसेप्ट जो है आई विल नॉट डिस्कस इन दिस लेक्चर बिकॉज अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड। आप देखिए मेरे लिए तो हार्ड वर्क है ना, मैं जान के लेक्चर्स को भी अलग अलग कर रहा हूं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। परफेक्टली इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉलो अप एंड फीडबैक, एक्शन प्लान शुड बी रिपोर्टेड टू द सीनियर मैनेजमेंट एंड टू HR डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, बैरियर को ओवरकम करने के लिए मैनेजर शुड ensure that training and development agreed on is arranged and should be discussed at the next appraisal meeting। पिछली बार जो हमने डिस्कस किया उसको सामने रखना है, then only everyone will be answerable, manager will be answerable, employee will be answerable that why the things has not been done। You are getting my point? तो बेटा लास्ट एक छोटी सी बात हमने बतानी है कि what are the best 4 practices to make it as or to overcome those barriers। बेटा 4F है MCQs में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4F। फर्म, मैनेजर शुड बी विलिंग टू डिस्कस नेगेटिव्स एंड फेवरेबल एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस। बेटा पहली बात है फर्म, 4F की बात करूंगा। क्या है ये 4F? बेस्ट प्रैक्टिस फॉर अप्रेजल्स सो दैट दोज बैरियर्स डज नॉट हैपन। पहले बैरियर्स होंगे फिर ओवरकम करेंगे। इससे पहले ही हमें एट द टाइम ऑफ डूइंग अप्रेजल वी शुड सी द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ इफेक्टिव अप्रेजल। क्या क्या बातें होनी चाहिए अगर आप अप्रेज कर रहे हैं। इट मीन्स इफ यू वांट टू हैव छोले भटूरे देन व्हाट शुड बी द प्रीरिक्विजिट्स। पहले ही हम वो चीजें रख देते हैं, देसी घी के भटूरे होने चाहिए, भटूरे मोटे मोटे होने चाहिए, चने होने चाहिए, आलू होना चाहिए, हरी मिर्च होनी चाहिए, चटनी होनी चाहिए, नींबू होना चाहिए, लस्सी भी होनी चाहिए। इट मीन्स दीज आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो दीज आर 4F। पहला F कहता है फर्म। It means that manager should keep both negative as well as the performances at the time of this। ऐसा थोड़ी है आप बस नेगेटिव ही बोलते जा रहे हो। आज एक छोटे से बच्चे को भी नेगेटिव बोलोगे ना तो वो भी नाराज होकर वापस नहीं आएगा। तो आपको अच्छाई भी बतानी है, फिर थोड़ी सी नेगेटिव, फिर थोड़ी सी अच्छाई, फिर थोड़ी सी नेगेटिव। इसको बोलते हैं पहला F, दैट इज फर्म। मैनेजर्स शुड बी विलिंग टू डिस्कस नेगेटिव। बेटे इसको ऐसे लिखना है, नेगेटिव एंड फेवरेबल। अभी एक सेंटेंस है, एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस। भाई इंप्लॉय ने कुछ अच्छे काम भी तो किए होंगे, हमेशा क्या उसकी कमियां निकालोगे हैं?
आजकल का जमाना है किसी की कमियां निकालना। बेटे अच्छाई के साथ कमी, अच्छाई के साथ कमी। इट मींस मैनेजर शुड डिस्कस बोथ। पहला एफ फर्म, फैक्चुअल, सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी अवॉइडेड। कभी कभार कुछ एक गलती हो गई तो बेटे दैट हैज टू बी अवॉइडेड यार। क्या करना है, आप बार बार अगर उसी को पिन पॉइंट करेंगे, अपनी इनसाइडर स्टोरीज बनाएंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। आप अपनी ईगो को अंदर रखिए, मैनेजर को हम कह रहे हैं। इट मींस सेकंड एफ इज फैक्चुअल, यू शुड बी ऑन द फैक्ट्स, you should not be on customize, you should not be on subjective aspects of that. Third F, fair. ऐसा ना हो कि आप कुछ इंप्लॉइज के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ के लिए कुछ कह रहे हैं। बेटे नथिंग डूइंग। एक मां अपने बच्चों को, सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करती है। इट मींस यू शुड बी फेयर, ऑल इंप्लॉइज शुड बी ट्रीटेड सेम। फ्रीक्वेंट, भैया आपका एक बार अप्रेजल हुआ, 2 साल कुछ हुआ ही नहीं, या 1 साल के बाद हुआ, अप्रेजल को आप हैबिट बनाइए, बिकॉज आपकी वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो आप अपना भी अप्रेजल करें, जैसे आपने अपना टाइम टेबल बनाया कि दैट मैं आज इतना पढ़ूंगा, रेगुलरली उसको चेकअप कीजिए, रेगुलरली वेरिएंसेस निकालिए, रेगुलरली अपने आप से बातें कीजिए। बेटे यू विल हैव अ हैबिट दैट यू वांट टू अप्रेज दैट, सो इट शुड बी फ्रीक्वेंट। बेटे 4 F जो है ना आपके पेपर में बार बार आ रहे हैं। व्हाट आर द 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ अप्रेजल? फर्स्ट F इज फर्म, सेकंड F इज फैक्चुअल, थर्ड F इज फेयर, 4 F इज फ्रीक्वेंट। जल्दी से एक बार दोबारा से याद करते हैं। पहला F क्या है? फर्म। मैनेजर शुड बी एबल टू डिस्कस नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स बोथ। फैक्चुअल, सब्जेक्टिव जजमेंट नहीं होनी चाहिए, बायस्ड फीडबैक नहीं आना चाहिए, इट शुड बी जनरल। तो सो फैक्चुअल। थर्ड इज फेयर, सबके लिए एक जैसा बेटे, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे पेरेंट्स, मदर, फादर अपने बच्चों के साथ करते हैं, लाइक दैट ओनली। फ्रीक्वेंट अप्रेजल शुड बी हेल्ड ऑन रेगुलर बेसिस। तो बेटे इस तरह से मेरा लेक्चर नंबर 4 यहां पे कंप्लीट हो रहा है। ये हम चैप्टर कर रहे हैं परफॉर्मेंस रिव्यू एंड अप्रेजल। एक लास्ट 5-6 मिनट की बात रह गई है। मैं जान के इस लेक्चर में नहीं डाल रहा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि सेपरेट कंसेप्ट्स को सेपरेट लेक्चर्स में रखा जाए, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। एंड आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू गिव यू रियल लाइफ एग्जांपल्स। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। बेटे अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को रेफर करें, उनका भी भला होगा। ठीक है जी। तो बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।